हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साइंस 369 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू कर रहे हैं। पिछला जो हमारा वीडियो था वो सूफी काव्य पे था और आज जो हमारा टॉपिक है भक्ति काल के अंतर्गत राम काव्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि यदि वैष्णव भक्ति का उदय न हुआ होता तो भक्ति को रस के रूप में स्वीकृति मिलना असंभव था। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नागेंद्र शुक्ल जी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कथन हो जाएंगे डॉक्टर नागेंद्र का। आगे है यहाँ पे नवधा भक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, गायन। क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये गायन सम्मिलित नहीं है। और इसके साथ साथ नवधा भक्ति में और क्या आ जाते हैं? आ जाते हैं पद सेवन, फिर आ जाते हैं अर्चना, फिर आ जाते हैं वंदना, फिर आ जाते हैं दास्य, शाक्य और आत्मनिवेद। ठीक है। अगला हम यहाँ पे हम थोड़ा सा और अगर बात करें कि नवधा भक्ति का उल्लेख, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और भी कि नवधा भक्ति का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो नवधा भक्ति का उल्लेख जो है भगवत पुराण में मिलता है। ठीक है। और वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भी क्या है? भगवत पुराण है। भगवत पुराण जो है वो वैष्णव भक्त का आधार ग्रंथ है। वैष्णव भक्त कौन होते हैं? एक होते हैं वैष्णव भक्त में हमारे आ जाते हैं आलवार। ठीक है। वैष्णव भक्त का उदय कहाँ से हुआ है? तो वो दक्षिण भारत से हुआ है। ठीक है। और आलवार लोग किसकी पूजा करते हैं? तो वैष्णव होते हैं तो ये कृष्ण की पूजा करते हैं। ठीक है। और नैनार जो होते हैं वो शैव होते हैं, यानी कि वो शिव की पूजा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर जो आते हैं, भगवत धर्म के अंतर्गत आते हैं क्या? शाश्वत, पंचरात्र, पंच धर्म भी इसको बोला जाता है फ्रेंड्स। फिर यह नारायणी धर्म, इनमें से सभी। तो भगवत धर्म के अंतर्गत इनमें से सभी यानी कि तीनों आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, सॉरी फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पंचरात्र धर्म के अंतर्गत क्या नहीं है? पंचरात्र धर्म के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क्या क्या नहीं है, ये यहाँ पे बताना। पहला है परम तत्व मुक्ति, फिर परम तत्व मुक्ति, भुक्ति और परंपरा। तो क्या आते हैं इसमें, क्या नहीं है, यहाँ पे ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा परंपरा जो है यहाँ पे ये आ जाएंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ पंचरात्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ तो ये तीनों आते ही हैं। इसके साथ साथ आ जाते हैं योग और फिर आ जाते हैं विषय। और विषय का अर्थ क्या होता है? संसार से लिया गया। ठीक है। पंचरात्र धर्म को यहाँ पे पंचरात्र भी कहते हैं। पंचरात्र सिद्धांत जो है सबसे पहले कहाँ मिला है? तो ये ऋग्वेद में मिला है। ठीक है। तो यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला हम देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राम भक्त कवि हैं। कौन है जो राम भक्त कवि हैं? नाभादास, प्राणचंद, हृदय राम, रामानंद। तो कौन है जो राम भक्त कवि? यहाँ पे कूट दिया हुआ है केवल 1 2 3 2 3 4 3 2 4 3 इनमें से सभी। तो कौन सा होगा जिसमें देखना है? तो इनमें से सभी। यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं फ्रेंड्स ये सारे किसके आ जाते हैं? यहाँ से क्वेश्चंस हमारे हर एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल इनको देख लेना है। इसके साथ साथ तुलसी भी है, अग्रदास भी है, तो यहाँ पे इनको भी ध्यान दे लेना है। ये सब राम भक्ति के अंतर्गत आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जो माने जाते हैं वो रामानुजाचार्य है। मध्वाचार्य का कौन सा संप्रदाय है? इसका है द्वैता द्वैतवाद और वल्लभाचार्य का है शुद्ध द्वैता द्वैतवाद। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है सातवां नंबर क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के शिष्यों का क्रम लगाइए। अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, कबीरदास। यहाँ पे कूट दिए हुए हैं 1 2 3 4 2 3 4 5। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका कौन सा सही होगा। इसका हो जाएगा 1 नंबर यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले अनंता आ जाएंगे, फिर सुरसुरानंद, फिर नरहरिया, फिर कबीर और फिर कबीर
तो यहाँ पे इनका ये आ जाता है क्रम। इनके क्रम को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपको किसी भी सरस्वती पांडे दृष्टि हर बुक में मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और नाभादास ने जो भक्तमाल लिखे हैं उनमें जो रामानंद के क्रम दिए हुए हैं, यानी कि रामानंद के शिष्य के क्रम, वो भी इसी क्रम से हैं, ठीक है। लेकिन राम कुमार वर्मा का थोड़ा सा नाम अलग आता है, उनको भी एक बार देख लीजिएगा क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अगला हम देखेंगे यहाँ पे, बच्चन सिंह ने तुलसी के पूर्व कौन से राम भक्त कवियों को माना है, यानी कि तुलसी के पूर्व राम भक्त कवि रहे वो कौन से रहे या फिर कौन कौन है, ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। या फिर ऐसे कवियों का नाम देके भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कथन किसका है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन से, विष्णुदास, अग्रदास और ईश्वरदास, इनमें से कौन सा होगा, तो इनमें से सभी। बच्चन सिंह ने जो है तुलसी के पूर्व इन तीनों को राम भक्त कवि के रूप में माना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम काव्य का पुरस्कर्ता कौन है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तुलसीदास आ गए, रामानंद, नाभादास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएंगे रामानंद। और रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आकाश धर्मीय गुरु की संज्ञा दी है, ठीक है। और तुलसी के बारे में तो बिल्कुल पढ़ना ही है, इनको तो नहीं ही छोड़ना। आगे फिर यहाँ पे देखना है, 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रामानंद की रचना में सम्मिलित है क्या, वैष्णव मता व्यास भास्कर, श्री रामानुजाचार्य पद्धति, योग चिंतामणि, इनमें से सभी। तो कौन सा है जो रामानंद की रचना में, तो इनमें से सभी जो है ये सब रामानंद की रचना इंपॉर्टेंट है। आरती की जो हनुमान लला की, ये पंक्ति किसकी बताना, तुलसीदास, पहरी और रामानंद, नाभादास, इनमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। तो इनमें ये जो पंक्ति है वो रामानंद की है। और पहरीदास की बात करेंगे तो पहरीदास के 2 शिष्य हुए हैं, एक है अग्रदास, और अग्रदास के शिष्य की बात करेंगे तो वो नाभादास आ जाते हैं, ये हमारे जो नाभादास हैं। और एक आ जाते हैं किल्हदास, ठीक है, तो वो तापसी संप्रदाय के संस्थापक में आ जाते हैं, इनके 2 शिष्य थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आ जाता है कि अग्रदास ने राम भक्ति शाखा में माधुर्य भाव का श्री गणेश किया, यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कोई किसका है, तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, शायद इसमें नंबरिंग गलत हो गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा को सूफी परंपरा का प्रथम रचना किसने माना है, यहाँ पे ये बताना। शुक्ल जी हैं यहाँ पे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर इनमें से कोई। तो किसने माना है यहाँ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है, ईश्वरीय दास का सत्यवती कथा को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि भक्तमाल में भक्त कवियों का परिचय अति रंजना पूर्वक होते हुए भी विश्वसनीय है, ठीक है। तो ये नाभादास के संबंध में आप लोग को पता होगा कि नाभादास की ये रचना है भक्तमाल, और एक भक्तमाल शायद फ्रेंड्स भारतेंदु जी का भी आ जाता है, शायद मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मे भी आप लोग देख लीजिएगा आ जाता है, ठीक है। तो इसका कौन सा, इस कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये कथन किसका आ जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, तुलसीदास की रचनाओं का क्रम लगाना है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्तमाल के लिए, नाभादास के लिए क्या कहा है कि भक्तमाल की रचना का उद्देश्य वैष्णव भक्तों की महिमा बताना था, महिमा के बखान के लिए सिद्धों की कहानी की आवश्यकता थी। तो ये कथन किसका आ जाता है, भक्तमाल के लिए, यहाँ पे नाभादास के लिए, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आ जाता है। इसका जो सही आंसर है ये 4था नंबर सही है, ठीक है। अगला यहाँ पे इनका क्रम लगाना है, तो कौन सा आ जाएगा, वैराग्य संदीपनी, रामाग्य प्रश्न, रामलला नाचू, रामचरितमानस, इन्हीं ऑप्शनों को यहाँ पे उल्टा पुल्टा करके दिया, ये कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे जो आ जाएंगे हमारे पहला ही सही है, क्योंकि वैराग्य संदीपनी जो है ये संवत 1626 से 1627 आ जाते हैं। फिर यहाँ पे रामाग्य प्रश्न की बात करेंगे तो 1627 विक्रम संवत से 1628 के बीच आ जाते हैं इनका। और रामलला नाचू की बात करेंगे तो यहाँ 1628 से 1629 आ जाते हैं, और रामचरितमानस संवत 1631, तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है जो यहाँ पे है कि तुलसीदास के
पंचरत्न कृतियों में सम्मिलित है। कौन कौन सा इनका जो छोटी सी कृति और मंगल कृति, पंचरत्न कृति, इस तरह की कृति आती है इनके रचनाओं को लेकर, तो कौन कौन से हैं? रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी, और फिर आ जाते हैं यहाँ पे जानकी मंगल, इनमें से सभी। तो कौन से आ जाएंगे? इनमें से सभी। तो यहाँ पे 3 आ गए पंचरात्र में, और एक आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? पार्वती मंगल आ जाते हैं, और वारबे रामायण भी आ जाते हैं। ये सब पंचरत्न के अंतर्गत आते हैं, तुलसीदास की रचना, ठीक है, इनका नाम दिया गया है। और फिर मंगल ग्रंथ के अंतर्गत जो आते हैं तुलसीदास की रचना, उसमें आ जाते हैं राम लल्ला नाचू, जानकी मंगल, और फिर पार्वती मंगल, ठीक है। तो ये आ जाते हैं, इनका कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर कि रामचरितमानस में किस कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है? अयोध्या कांड, बाल कांड, और फिर यहाँ पे अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। तो किसको कहा जाता है? अयोध्या कांड को कहा जाता है। और रामचरितमानस के लेखक कौन है? ये तो आप लोग को पता ही होगा कि ये तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? वो दास्य भाव की उसकी भक्ति थी। रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष लगा था, और 7 माह लगा था, और 26 दिन, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करेंगे, तुलसीदास की प्रथम टीका, मतलब कि ये रामचरितमानस की जो प्रथम टीका किसने लिखी थी? तो रामचरण दास ने इसकी प्रथम टीका लिखी थी। और यहाँ पे क्रम भी आ जाते हैं इनकी, मतलब कांड का, इनमें से कुल कितने कांड है उनको लेकर। तो पहले आ जाते हैं बाल कांड, अयोध्या कांड आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं अरण्य कांड, फिर आ जाते हैं किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, ठीक है। तो ये इनके कांड के भी क्रम पूछे जाते हैं। और इसके अंतर्गत जो एक चित्रकूट सभा होती है, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया? एक आध्यात्मिक घटना कहा है। और तुलसीदास जी ने सबसे पहले जो रामचरितमानस लिखा था, वो किसको सुनाया था? वो रसखां को सुनाया था, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है, यानी कि इसकी वाणी जो है मनुष्य के सारे भावों या फिर व्यवहारों तक है। तुलसीदास के संबंध में किसका कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन और स्मिथ। तो ये कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये हर बुक में सामने में ही मतलब दिख जाते हैं, ठीक है। तो इसमें और हम देखेंगे यहाँ पे कि तुलसीदास को लेकर शुक्ल जी के और क्या कथन है। तो इन्होंने फिर एक और कथन है इसका कि तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर के पूर्व प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे हैं, ठीक है। और इनका एक कथन आ जाता है जो शुक्ल जी ने ही मतलब तुलसीदास को लेकर कहा है कि हिंदी काव्य में सब प्रकार की रचना शैली से ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तो ये 3 कथन जो हो जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आता है। फिर यहाँ पे दूसरा जो आ जाता है तुलसीदास की कथन है कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा करता है। और फिर यहाँ पे ग्रियर्सन जी क्या कहते हैं कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन है? वो तुलसी है। स्मिथ क्या कहते हैं कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किनको कहते हैं? तुलसीदास को, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये सब बताने का मतलब है कि अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा, अगर याद नहीं भी है तो आप लोग लिख भी सकते हैं और आप लोगों को ये याद भी रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट अब आ जाएगा क्वेश्चन, इसमें है स्वसुखी को भोक्ता का सुख है तो तत्व सुखी को दृष्टा का। यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन किसका है? इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा ये कथन है किसका? डॉक्टर बच्चन सिंह का है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राम काव्य से लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कृष्ण काव्य रहेगा। फ्रेंड्स सॉरी मैं बोलना चाहूँगी, एक्चुअली में मेरा ड्यूटी ऑन हो गया और थोड़ा वर्क थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जिसी की वजह से मैं मतलब क्लास नहीं ले पा रही थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली एक वीडियो टॉपिक वाइज आप लोगों को मिल ही जाए, ठीक है। क्योंकि मैं जो मतलब मेरा जो ड्यूटी हो जाता है उसमें मेरा टाइपिंग वाला ही वर्क हो जाता है, तो बहुत मतलब आजकल थोड़ा ज़्यादा काम हो गया, इसीलिए मैं नहीं कर पा रही थी, ठीक है। उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन मेरा आगे कोशिश रहेगा कि आप लोगों तक मेरी जितनी प्रयास है छोटी सी मैं उतनी पहुँचा सकूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।